नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मानोनी 7 और 8 के बीच में बस डिपो के सामने, जहां पर रिजवाना खान जी का लगातार उन्होंने अस्तेघर अभियान लगाए थे। 6 दिन तक उन्होंने एक ही बात कहा, अगर इसका विरोध अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम भूख हड़ताल करेंगे। आखिर में देखा गया कि 6 दिन के अंदर पुलिस ने अभी तक कोई भूख हड़ताल नहीं की है और यानी कि रिजवाना खान मजबूर हो गई अपने सारे टीम को लेकर भूख हड़ताल करने पे। सबसे मजे की बात तो ये आई, पुलिस स्टेशन के ये खबर है, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जब परमिशन के लिए भूख हड़ताल परमिशन के लिए पुलिस स्टेशन के सामने बात की गई थी तो माननीय पुलिस स्टेशन से सीधा मना कर दिया और उनको लेटर देने से इनकार कर दिया। जबकि उन्होंने कहा कि अगर आपको भूख हड़ताल करना है तो आप आज़ाद मैदान में करिए, कहीं और जाकर करिए, पर माननीय में ना करिए। और इनको ये पता है कि माननीय में ही नशा चल रही है। छोटे छोटे बच्चे लोग नशा में आज डूबते जा रहे, युवा पीढ़ी तक आज नशा में डूबते जा रहे। आप जबकि ये कार्य माननीय के पुलिस को सबसे पहला करना चाहिए। जब माननीय पुलिस को पता है कि एक महिला रिजवाना खान जी इनका आह्वान कर रहे, हस्ताक्षर करा रहे, फिर भी अब तक की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये अभी तक समझ में नहीं आया। जबकि इतनी बढ़िया काम, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज सांसद, MLA, विधायक रहते हुए भी इनको पछताना पड़ा। जबकि उनका हिसाब से देखना जाए तो ये कार्य सबसे पहले तो उन लोग को करना चाहिए और रिजवाना खान जी का मदद करना चाहिए था। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आज जो माननीय क्षेत्र से जिनको चुनाव का टिकट मिलता है, जिनको बहुमत से जिताया जाता है, पर उनको ये भूल जाता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे के नस्लें बिगड़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं रिजवाना खान जी से जो आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। रिजवाना जी, आपसे एक सवाल करूँगा। आप लगातार 6 दिन से हस्ताक्षर का अभियान लगा है और मैं आपको कवर करते गया हूँ। आपने आगे तक जो चुनाव से आपने दिया है, जो आपने बल पर बोले, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। अब तक के कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय पुलिस स्टेशन के उल्टा आपको भूख हड़ताल करने से मना कर दिया, उन्होंने आजाद मैदान जाने के लिए बोल दिया। फिर भी आप हिम्मत के साथ अपने थाने में आप भूख हड़ताल करने बैठे। इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पर लगातार मैंने पीछे कैंपेनिंग की, आपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक दिखाए। अब यहाँ पर भूख हड़ताल करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर फुटपाथ है, वहाँ पर मुझे परमिशन नहीं दी गई कि हम यहाँ पर आपको नहीं देंगे बैठने। तो मैं यहाँ मेरे कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर बैठी हूँ क्योंकि मैं ये संविधान जो मेरे हाथ में है, देश का संविधान, इस संविधान से देश चलता है, इस संविधान के हक के नाते मैं यहाँ बैठी हूँ। क्योंकि मैं मेरे मलाड मालवनी के बच्चों को तड़पते नहीं देख सकती, नशे में डूबते नहीं देख सकती। इसीलिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, ये मेरे हक की आवाज़ है, ये उठाती रहूँगी और मेरे बच्चों को मैं मलाड मालवनी के बचाती रहूँगी। तो आपने माननीय जो यहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है तो उनको आपने बताया नहीं कि मैं एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, इसको तो रोकना सबसे पहले आप लोगों का काम है। मैं तो आम नागरिक होकर मैं ये काम कर रहा हूँ, जबकि अब तक तो सारे जो लोग यहाँ पर गली कच्ची में जहाँ पर नशा खुलेआम बिके जा रहा है उनको सब पता है, फिर भी उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इनको ये सवाल आपने पूछा था कि ये कार्रवाई आपको करना है? देखिए, मेरे सवाल सीनियर साहब से हुए थे। सीनियर साहब के अल्फाज ये थे कि हमने कार्रवाई की है ये पीने वालों पर और कुछ बेचने वालों पर। कुछ बेचने वालों से मालवनी का हक खत्म नहीं होगा। मालवनी एक नशे का अड्डा बन चुका है। मैं बार बार कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे हब बन गया। हब बोले तो बहुत बड़ा एक होता है, तो वो हब कुछ चुनिंदा केस होने से हब खत्म नहीं होता है। मैं यहाँ भूख हड़ताल इसलिए रही हूँ क्योंकि उन लोग जो बेच रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनका दहशतगर्द का माहौल चल रहा है, तो उनको अरेस्ट कराने के लिए जो यहाँ पर बेचन चल रहा है, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनको अंदर करने के लिए मैं यहाँ भूख हड़ताल कर रही हूँ कि जब वो अंदर होंगे तो पीने वाले खुद ब खुद बंद होंगे। तो नशे कारोबारियों को बंद करने के लिए भूख हड़ताल की गई है क्योंकि हमको समाज को सुधारना है। जो दीमक की तरह का नशा बढ़ रहा है, जो बिक रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू हो गई है।
आपके बाद जब इन्होंने माननीय पुलिस स्टेशन से जब आपको परमिशन दिया जा रहा था, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि आप यहाँ पर भूकत्ता नहीं कर सकते, आप पंजाब लेवल पे जाके करिए, आप और कहीं और जाके करिए, पर माननीय में भूकत्ता मत करिए। आपने ये सवाल पूछा था, तो माननीय में नशाबंदी है, माननीय में स्थल है, माननीय घर है नशा का, बच्चे लोग गुजरते जा रहे हैं। मैं आज़ाद नगर अगर आज़ाद मैदान में करूँ तो उससे वहाँ करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे जहाँ घर है मुझे वहाँ आज़ाद, मतलब मुझे यहाँ पर बच्चों लोगों के लिए मुझे भूकत्ता करना है। तो इसके बारे में पुलिस ने क्या बोला? अब ये बात बोले थे कि मुझे यहाँ ही करना है। जी, पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा कि आप आज़ाद मैदान जाइए, वहाँ एक स्थल बनाया गया है, जिस किसी को भी अपनी आवाज़ उठानी वो आज़ाद मैदान जाके अपनी आवाज़ उठा सकता है। हाँ, मैं जानती हूँ आज़ाद मैदान में आवाज़ उठानी चाहिए, वहीं उठाते हैं, लेकिन जब मालवनी में नशा बिक रहा है तो मैं भूख हड़ताल यहाँ पे करूँगी तो क्या तकलीफ है? मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, जिस संविधान की आप कसम खा के ड्यूटी कर रहे हैं, तो मैं उसी संविधान का हवाला देती हूँ। इस संविधान के तहत मलाड मालवनी में नशा बिक रहा है तो मलाड मालवनी में ही मैं भूख हड़ताल करूँगी। नशा बेचने वालों को सलाखों के पीछे देखने का काम पुलिस प्रशासन। आपको ऐसा नहीं लगता है जो आज आप भूकत्ता करने के लिए चुनौती दिए थे कि जब अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं भूकत्ता करूँगा, आपको नहीं लगता है जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जो नेता है, जो आमदार है, जो सांसद है, उसने उनको दबाव डाला होगा कि रिजवाना खान कोई भूकत्ता ना करे, तो हमारा सम्मान में हानि हो सकता है? कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता होने के बाद भी एक आम इंसान भूकत्ता कर रहा है, एक अच्छा कार्य करने जा रहा है। देखिए, दिग्गज नेता तो लोग बन जाते हैं, लेकिन समाज को सुधारने का जितना उनके पास नहीं है। वोट तो ले लेते हैं, जीत के बैठ जाते हैं, कुर्सी की गर्मी पे देख लेते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठते हैं तो सोचते नहीं कि कौन सी आवाम ने मुझे वोट दिया है। उस आवाम ने वोट दिया है जिनके बच्चे तड़प रहे हैं, उन आवाम ने वोट दिया है जिनके बच्चे मर रहे हैं, उन आवाम ने तुमको वोट दिया है जिनके बच्चे नशे में तब्दील हो चुके हैं। तो वो वोट लेने वालों को सोचना चाहिए कि इनका बच्चा मर रहा है तो जिम्मेदारी वो नेता की होगी, लेकिन वो नेता की आंखें और कान और मुंह बंद हो चुका है। मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से बार बार कहूंगी, जो नेता यहाँ पर जीत के आया वो भूखा, बहरा और अंधा हो चुका है। इसीलिए हमें आज रोड पर उतरना पड़ रहा है कि कोई तो उठे, कोई तो आवाज़ बने, कोई तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, कोई तो हमारे बच्चों को नशे से बचाए। तो हमारी जान भी चली जाएगी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं पुलिस से यही कहना चाहती हूँ, जो बेचने वाले उन पर सख्ती बरते, उनको सलाखों के पीछे बेचे, क्योंकि जब एक बच्चा बर्बाद होता है ना तो पूरा घर नस्लें बर्बाद हो जाती है। तो उन नस्लों को बचाने के लिए आज रिजवाना खान यहाँ पर वो हड़ताल करे और इंशाल्लाह ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मैं मेरी आवाम के लिए लड़ूंगी। सुने थे रिजवाना खान जी ने क्या कहा, ये पुलिस का जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस को और चुनौती ये दिया है कि जितने ड्रग्स बेचने वाला को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आज मुद्दा उठा चुनाव का, जो आमदार आज चुनाव जीत कर आए, शायद आमदार ये भूल गए होंगे कि चुनाव जो जीतते हैं ये स्लम एरिया से ही जीतते, कोई बिल्डिंग से आके कोई वोट नहीं देते, देने वाले सब स्लम एरिया के बच्चे के माँ बाप लोग होते। अगर उसी बच्चे के माँ बाप को अगर आप ध्यान नहीं देते, जिस बच्चा आज बहते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है, कम से कम इन लोग पर ध्यान रखिए। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़।